हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डॉक्टर प्रीति यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बीमारी के बारे में जिसको रोमेटॉइड अर्थराइटिस बोलते हैं और आम भाषा में इसको गठिया भी बोलते हैं। तो गठिया के बारे में आज हम इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे कि इसमें कौन सी दवा सबसे ज़्यादा यूज होती है, कौन सी दवा इसमें ज़्यादा असर करती है। और उससे पहले हम जानेंगे कि इसकी 3 ऐसी बातें जो कि आप सबका जानना बहुत ज़रूरी है कि गठिया के बारे में, ताकि आप गठिया को अच्छे से पहचान पाएँ। तो और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जाकर इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही इम्पोर्टेंट वीडियो आपसे छूटने ना पाए, और बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि सभी वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपके पास पहुंचते रहें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जो गठिया है वो एक क्रोनिक बीमारी है जो कि लंबी चलती है। और दूसरी बात है कि ये इन्फ्लामेटरी रोग है, मतलब हमारे शरीर में जो ज्वाइंट्स होते हैं उनमें ये बीमारी इन्फ्लामेशन, सूजन पैदा कर देती है, जिसकी वजह से ये बीमारी हो जाती है। और तीसरी बात ये है कि ये एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है जो हमारे शरीर का डिफेंस सिस्टम है, वो अंदर हमारे ज्वाइंट्स को परेशान करता है, नुकसान पहुंचाता है, इस बीमारी को पैदा करता है, यानी रूमेटॉइड अर्थराइटिस को ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होकर के पैदा करता है। तो क्या होता है उसके बाद जो है ये नुकसान पहुंचता है, जिसकी वजह से एक नई बीमारी पैदा हो जाती है। इसलिए ये बीमारी लंबी चलती है और इसका ट्रीटमेंट जो है वो थोड़ा जटिल होता है। आज के इस वीडियो में 3 लेटेस्ट ऐसी दवा के बारे में बताएंगे, जिनमें से एक तो ये पुरानी दवा है और 2 नई है। ट्रीटमेंट के बारे में बात की जाए तो इसका ट्रीटमेंट के लिए ये जो एक सबसे इम्पोर्टेंट मेडिसिन है जो कि रूमेटाइड अर्थराइटिस को ठीक करती है, वो है मेथोट्रेक्सेट टैबलेट। एक फेमस ब्रांड नेम है जो कि फोर्टीट्रेक्स नाम से आपको मार्केट में मिल जाती है, फोर्टीट्रेक्स 10 के नाम से। ये एक बात है इस पे है कि ये जो फोर्टीट्रेक्स या मेथोट्रेक्सेट है वो एक कैंसर दवा थी सबसे पहले, जो कि ब्लड कैंसर के ट्रीटमेंट में बहुत अच्छा काम करती थी। फिर ये इसके लो डोज देने पर पेशेंट को क्या होता था, उसके गठिया में भी आराम मिलने लगता था। उस समय से ये गठिया को ठीक करने के लिए दवा जो है वो मुख्य रूप से बन चुकी थी और पेशेंट को रिकमेंड करने लगे थे डॉक्टर, क्योंकि इसका एक इकोनॉमिकल, यानी कि इसका खर्चा भी कम आता है और इजीली आपको हर जगह अवेलेबल हो जाती है, यानी इजीली मिल जाती है। ये बहुत अच्छी दवा है। धीरे धीरे इसे डॉक्टर आपके डोज में रिकमेंड करते हैं, स्लो डोज देते हैं। पहले 10 mg देते हैं, फिर 20 mg देते हैं, फिर 25 mg देते हैं, फिर क्या करते हैं हफ्ते में सिर्फ 1 दिन लेने को बोलते हैं। स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले डॉक्टर कुछ टेस्ट कराते हैं पेशेंट के, जैसे कि सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट कराते हैं, सीरम क्रिएटिनिन का टेस्ट कराते हैं, ओटीपीटी जो कि लीवर एंजाइम्स हैं, और इन सब इसका टेस्ट कराते हैं, और चेस्ट एक्सरे, ताकि ये टैबलेट हमें कोई नुकसान ना पहुंच जाए। ये इम्पोर्टेंट बातें जो है सब पता होनी चाहिए, इसके लिए ये सब टेस्ट करवाते हैं डॉक्टर। सेकेंड कैटेगरी की दवा है जो कि जैक इनहिबिटर का काम करती है। जैक मीन्स जेनस काइनेज एंजाइम, जो कि शरीर में सूजन और गठिया को पैदा करता है। तो सेकेंड कैटेगरी की दवा जो है जैक इनहिबिटर का काम करती है, जिससे वहां पे सूजन और गठिया नहीं होती है, सूजन गठिया हुई जो रहती है वो ठीक हो जाती है। तो जो कि बहुत ही फेमस ब्रांड मार्केट में मिलता है, टोफास्टिव, जो कि वहाँ पे जैक इनहिबिटर का काम करती है, वहाँ पे गठिया को और सूजन को ठीक करती है, बहुत अच्छा फायदा पहुंचाती है। इसको लेना बहुत आसान है। डॉक्टर इसको 5 mg सुबह, 5 mg शाम रिकमेंड करते हैं लेने को। और दूसरा तरीका एक ये भी हो सकता है कि 11 mg की एक्सटेंडेड रिलीज फॉर्म की टेबलेट आती है यही, जो कि दिन में सिर्फ एक बार लेनी होती है। इम्पॉर्टेंट बात ध्यान रखिए कि जो जैक इनहिबिटर है ये हमारे शरीर में जो है सीरियस इन्फेक्शन या साइड इफेक्ट के रूप में भी दे सकता है, इसलिए जब भी इसको अगर लें तो डॉक्टर ही देंगे, और डॉक्टर सोच समझ करके देते हैं। कभी भी आप इसको सेल्फ मेडिकेशन की तरह इस दवा को ना लें, ये हो सकता है ये बहुत आपके लिए नुकसानदेह भी हो सकता है। थर्ड इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है बायोलॉजिक्स। इसका मतलब वह लिविंग चीजों से बनी हुई है, यानी कि लिविंग चीजों से बनती है और इंजेक्शन फॉर्म में बनती है।
तो यह इस तरह से वर्क करती है कि ऐसा फ़ील होता है कि हमारे शरीर में है ही नहीं। इसलिए बायोलॉजिक्स का उपयोग बहुत ही अच्छी तरीके से आजकल डॉक्टर्स अपनी प्रैक्टिस में कर रहे हैं। यह कैसे काम करती है? जैसे कि हमारी बॉडी में गठिया रोग को देखा गया है कि टीएनएफ एक प्रोटीन होता है, इसको हम बोलते हैं ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा। एक प्रोटीन होता है, ये हमारी बॉडी में सूजन और पेन, इन्फ्लेमेशन को पैदा करता है। तो यह टीएनएफ ब्लॉकर्स होते हैं, जो बायोलॉजिक्स होते हैं, वो टीएनएफ ब्लॉकर्स होते हैं। ये जो दवा है, ये बायोलॉजिक्स इन प्रोटीन को कंट्रोल में रखते हैं, इसके लेवल्स को डाउन रखते हैं और हमें गठिया रोग में फ़ायदा पहुँचाते हैं। तो ये जो मेडिसिन है वो बायोलॉजिक्स वो बहुत ही कॉस्टली मिलती है, पर इनका कॉस्ट ज़्यादा होता है और यह इंजेक्शन के रूप में आती है, इसलिए डॉक्टर हमेशा इसका उपयोग आखिरी में करते हैं। जब पहले जो 2 नॉर्मल दवा जैसे मेथोट्रेक्सेट और जैक इन्हिबिटर जो बताएँ, अगर उनका असर नहीं मिलता है, तब डॉक्टर्स जो है ये बायोलॉजिक्स मेडिसिन का उपयोग करते हैं। एक इम्पॉर्टेंट इंजेक्शन है कि उसका नाम है एडालीमुवैब, जो कि ब्रांड नेम यूमीरा 40 mg के रूप में आती है। इसे हफ्ते में 1 बार डॉक्टर रिकमेंड करते हैं। ये भी बहुत ही अच्छा रिलीफ देती है गठिया में या गठिया में सूजन अगर हो जाए, और ये इंजेक्शन जो है वो सबक्यूटेनियस डॉक्टर लगाते हैं। तो ये था गठिया के बारे में। आगे हम गठिया की आयुर्वेदिक मेडिसिन के कॉन्सेप्ट के बारे में आपको बताएँगे कि आयुर्वेदिक मेडिसिन काम कैसे करती है, कैसे रिलीफ पहुँचाती है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आगे की आपको सारी वीडियोज़ टाइम टू टाइम मिलती रहें। तब तक के लिए थैंक यू।